सवाल देखते हैं 47वां। दिया है कि ए और बी समान रूप से कार्यकुशल हैं और प्रत्येक अकेले कार्य को 36 दिनों में कर सकता है। ठीक है, यदि किसी ने कोई अवकाश न लिया हो, ए और बी ने इस कार्य पर एक साथ मिलकर कार्य करना शुरू किया, लेकिन ए ने हर 5 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया, जबकि बी ने हर 7 दिन कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लिया। यदि दोनों ने 1 जुलाई सन 2021 को कार्य शुरू किया था, तो कार्य किस तिथि को पूरा हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए 36 दिनों में कार्य करता है, बी भी वही काम 36 दिनों में करता है। ठीक है, तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी? 1 और बी की क्षमता कितनी हो जाएगी? 1। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि ए और बी, ठीक है, 5 दिन काम करने के बाद ए अवकाश ले लेता है 6वें दिन। 1 2 3 4 5 दिन कार्य करने के बाद 6वें दिन है वो क्या करता है? अवकाश ले लेता है। ठीक है, 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12वें दिन अवकाश लेगा। 13 14 15 16 17 18। ठीक है, 18वें दिन लेगा। इसी तरीके से कार्य चलता रहेगा। ठीक है, ए का। और बी जो कार्य करता है तब क्या करता है? हर 7 दिन बाद क्या है? कार्य करने के बाद 1 दिन का अवकाश लेता है। तो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और ये 8वें दिन अवकाश लेता है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17। ठीक है, और ये 16वें दिन लेता है। ठीक है, इस तरीके से काम चलता रहता है। ठीक, हमें काम कितना कराना है? 36। ठीक है, अवकाश से कितना हुआ? अगर देखिए ए और बी अगर 20 दिन कार्य कराएं, इन पर 20 दिन अगर हम कार्य कराएं यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है, तो 20 दिन में, और कार्य क्षमता कितनी है उनकी? क्योंकि ए भी कार्य कर रहा है, बी भी कर रहा है, शुरू से कार्य कर रहे हैं। ए अब कार्य करता है 6वें दिन। ठीक है, तो बी क्या करता है? जैसे कि यहाँ अवकाश लिया इसने ए ने, तो बी क्या है? बी कार्य कर रहा है उस समय। ठीक है, जब बी अवकाश लेता है 8वें दिन पे, तो ए कार्य कर रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अवकाश कितना हो जाएगा? 20 दिन में अगर देखें तो 1 2 और 3 4 5 दिन का अवकाश हो रहा है। ठीक है, 20 दिन में। और यहाँ पर कार्य क्षमता कितनी है? 2 हो जाएगी। ठीक है, इंटू 2, तो 20 दूनी 40, और 40 का अवकाश कितना हो रहा है? 5 दिन का। ठीक है, तो 5 घटा देंगे, कितना बचेगा यहाँ से? 35। काम कितना करा रहा है? 36। ठीक है, ये 20 दिन का काम है, 1 दिन और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा? 21 दिन, और काम कितना हो जाएगा? 36। ठीक है, तो शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो 21 जुलाई। ठीक है, कार्य कितने दिन खत्म हो जाएगा? 21 जुलाई को। ऑप्शन नंबर कौन सा है? डी। ठीक है, एक स्टोर में अरुण के पास मोबाइल फोन खरीदने के लिए 2 विकल्प हैं। या तो वह ₹2500 की पूरी राशि का भुगतान कर सकता है, या वह एक किस्त योजना यानी कि ₹520 की डाउन पेमेंट और 4 समान किस्तों में मोबाइल खरीद सकता है, जिसमें 25% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज वसूल किया जाएगा। ठीक है, और किस्त योजना पर एक मोबाइल खरीदता है। अरुण की मोबाइल मासिक किस्त कितनी है? ठीक है, 4 समान किस्त देंगी, और मासिक की बात कीजिए। ठीक है, तो कितना है? अगर वो डायरेक्ट खरीदता तो कितने रुपए देता? 2500। उसने क्या किया? किस्त में खरीदा है। ठीक है, तो कितने डाउन पेमेंट देंगे? 520। तो यहाँ पर कितना बचेगा? डाउन पेमेंट देने के बाद कितना बचेगा? 1980। ठीक है, अब 1980 पर क्या हुआ? उसने 25% साधारण ब्याज लगाएंगे, 25%, तो 25/100, और यहाँ की जा रही किसकी? वार्षिक की दर से साधारण ब्याज, वार्षिक दर है। ठीक है, और मासिक पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 4 कितने मास महीने की बात करें? 4 महीने की 4 समान किस्तें हैं, तो 4/12। ठीक है, 100 करेंगे, 25 चक 100, और 4 से काटेंगे, कितना हो जाएगा? 1/12। ठीक, ठीक, कितना आ रहा है? 12, और ये कितना ब्याज की लगेगी? 1। ठीक है, कितना हो जाएगा? 13/12। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना होगा? 12 से काटेंगे, 12 एकम 12, और 12 छक्के 72, और 12 पंजे 60। ठीक है, 13 को गुणा करेंगे इसमें, 13 पंजे 65 के 5 हासिल 6, और 13 6 78, और 6 कितने? 84 के 4 हासिल कितने? 8, और 13 कम 13 8 कितने? 21। ठीक, इतना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिया? हम मान ले रहे हैं कि 100 रुपए की इसने किस्त बनी है। ठीक है, 4 किस्त हैं। ठीक है, जब पहली किस्त जमा करेंगे तो 100 रुपये जो है वही लगता है,
अगली बार जमा करेंगे तो क्या हुआ, 100 रुपये और प्लस 25 क्या है ब्याज लगेगी, और फिर जमा करेंगे अगले बार महीने तीसरे महीने तो क्या होगा 100 रुपये प्लस इसका दुगना कितना होगा 50, और इसका जब लगेंगे तो कितना होगा 100 प्लस है, और कितना आ जाएगा 3 गुना आ जाएगा 25 से 75, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 400, ये कितना बनेगा 150, ठीक है, गुणा वार्षिक की बात की जाए तो 1/12 है, 12 का इसमें 12 कितना चला जाएगा, 12 एकम 12 और 12 दिन 24 और 12 पंजे 60, तो टोटल कितना हो जाएगा 412.5, ठीक। हमने कितना माना ये, ठीक है कितने, ये यूनिट किसके बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। तो एक किस्त की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से तो कितना होगा 2145 बट्टे कितना हो जाएगा 412.5, ठीक, गुणा 100, ठीक है। इस पॉइंट से ये पॉइंट आ कितना ऊपर हो जाएगा 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस सॉल्व करेंगे 5 से काट देंगे से 5 दूनी 10, इसे 5 से काटेंगे तो 5 8 40 और 5 9 10 और 5 25, ठीक है। फिर 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, ठीक है, 5 दूनी 10 0 और 5 से काट देंगे तो 5 एकम 5, ठीक है। यहाँ बच जाएंगे 5 छिक्के 30 और 55 25, ठीक। फिर 5 से काटेंगे तो 5 चक 20 और 5 से काट देंगे 5 या 15 5 या 15, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 3 से काटते हैं 3 एकम 3 और 3 एकम 3 3 से काटते 7 21, ठीक है, और 3 एकम 3 तो 5 15, 11 से काटेंगे से तो 11 छिक्के 66 और 11 पंजे 55, ठीक। और 4 दूनी 8 8 गुणा 5 पैसे करेंगे तो 8 पंजे 40 को 0 वहाँ से 4 और 8 6 48 4 52, ठीक है। तो मासिक जो किस्त बनेगी कितने की 520 रुपये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी, ठीक है। अगला सवाल दिए गए बार ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए, ठीक है। 4 कर्मचारियों की मई जून जुलाई महीनों में हुई वेतन वृद्धि, ठीक दर्शाई गई है। यहाँ वेतन वृद्धि दी गई है और ये दिया प्रथम, ये व्यक्ति दिया प्रथम कमल अजीत और रवि कर्मचारी दिए गए, और मई जो दिखाया गया है वो ब्लैक कलर का है और ब्लू जो दिखाया गया है वो क्या है, ठीक है, जून महीने का, और ग्रीन दिखाया कैसे है जुलाई महीने का, ठीक है। तो यह सवाल पूछा गया है 3 महीने में कमल की कुल औसत वेतन वृद्धि कितनी है, ठीक है। कमल की पूछी गई है, ठीक है, ये है, और वेतन वृद्धि में जो औसत हुआ कितना हुआ है देखिए कहीं, यहाँ कितना है 65, मई में कितना 65 और जून में कितना है 55 और जुलाई में कितना है 75, ठीक है। तो 65 प्लस 55 और प्लस 75, ठीक है, बट्टे 3, ठीक है, औसत पूछा गया है एवरेज, ठीक। तो कितना हो जाएगा ऐड करेंगे 5 के 15 5 हाथ से 1 हो गया, और 6 और 5 11, ठीक है, 11 और 7 18 और 19, ठीक है, बट्टे 3 तो बाद में 6 18 और 5 15, ठीक। तो 65 एवरेज हो जाएगा, ऑप्शन में कौन सा जाएगा सी, ठीक है। इस सेट का अंतिम सवाल देखते हैं 50वां दिया गया है कि निम्न तालिका वर्ष 2022 में 4 अलग अलग महीनों में 5 दुकानों द्वारा बेचे गए स्कूटरों की संख्या दर्शाती है, ठीक है। तो यह माह और दुकान दी गई ए बी सी डी और ई, और महीने दिए गए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ठीक है। तो सवाल पूछा गया है कि जनवरी में दुकान ए और बी द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए स्कूटरों की कुल संख्या, और मार्च में दुकान डी और ई द्वारा कुल मिलाकर बेचे गए स्कूटरों की कुल संख्या के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ बात की किसकी जनवरी की और बात की किसकी मार्च की, ठीक है। तो जनवरी में बात की है ए प्लस बी की, और मार्च में बात की गई किसकी डी प्लस ई की, ठीक है। इनका पूछेगा अनुपात ए प्लस बी में कितना है, ए प्लस बी में कितना है, जनवरी की बात कीजिए 212 और 168, ठीक है, 212 प्लस 168 इनको ऐड करके कितना हो जाएगा ये 300, ठीक है, और ये 80, ठीक। और डी और ई मार्च में कीजिए डी और ई की, ये है मार्च डी और ई कितना हो जाएगा 255 और 245, ठीक है, 255 प्लस 245 इनको ऐड करके कितना हो जाएगा 500, ठीक है। 0 से 0 कटेगा, 2 से काटेंगे 19 बार कट जाएगा, 0 से काटते 25 बार, ठीक है। तो अनुपात कितना 19 अनुपात 25, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें सी ऑप्शन, ठीक है।